हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वह है घनानंद के प्रेम की अन्य हिंदी कवियों से तुलना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में घनानंद के विषय में उनके काव्य का मूल्यांकन करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और वह बात है कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन होना। ये वाली जो चीजें उन्होंने कहा है कि घनानंद के प्रेम में अपना एक वैशिष्ट्य है, उसमें गहराई है। और हमने भी जब पिछले वीडियो में देखा था कि घनानंद के प्रेम की विशेषताएं देखते हुए हमने जिन चीज़ों को स्पष्ट किया था वह थी घनानंद का प्रेम एक निष्ठ प्रेम है। उसमें उन्होंने निष्ठुर प्रेमी को उपालंब दिए हैं और उपालंब देते हुए भी कभी उसके अमंगल की कामना नहीं की है। वह हमेशा उसका मंगल चाहते हैं क्योंकि उनका प्रेम निष्कपट है। वह प्रेम में पूर्ण रूप से निर्भीक है, उन्हें किसी चीज का प्रेम में कोई डर नहीं है। उनमें प्रेम का वेदना वाला जो भाव है वह प्रधान है, क्योंकि उनका प्रेम स्वानुभूत है, कृत्रिम नहीं है। उन्होंने न केवल अपने प्रिय के बाहरी सौंदर्य को देखा है वरन उसके आंतरिक सौंदर्य का भी अनुभव किया है और अपने काव्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति दी है। इसीलिए वह चिर प्रतीक्षा का भाव मन में लिए हुए होते हैं और हमेशा इंतजार करते हैं कि उनका प्रिय कभी न कभी उन तक लौट कर आएगा। इसीलिए यहाँ हम एक छोटे प्रश्न के रूप में इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य कवियों से जब हम घनानंद के प्रेम की तुलना करते हैं तो उसका वैशिष्ट्य क्या है। आपके छोटे प्रश्नों के अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रेम रसराज है और प्रेम के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। सब कुछ टिका है वो प्रेम पर ही टिका है, चाहे वो वस्तु के प्रति हो चाहे व्यक्ति के प्रति हो। उस प्रेम के कारण ही व्यक्ति अच्छा भी कार्य करता है और बुरा भी कार्य करता है। तो ऐसे में कवियों ने जब अपने काव्य का निर्माण किया, काव्य को बनाया, तो उस काव्य के निर्माण में कहीं न कहीं प्रेम मुख्य रूप से गुथा हुआ रहता है, कहीं अंगी रूप में तो कहीं अंग रूप में प्रेम काव्य के अंतर्गत मिलता ही है। इसीलिए हम यहाँ पर अन्य कवियों के साथ घनानंद की तुलना कर कर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि घनानंद के प्रेम में क्या विशिष्टता है। हिंदी कवियों ने प्रेम निरूपण में विविधता का परिचय दिया है, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। हर कवि अपने ढंग से किसी भी बात को प्रस्तुत करता है और उसी से ये स्पष्ट भी होता है कि प्रेम विषयक दृष्टिकोण में भी प्रत्येक कवि का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। हम यदि विद्यापति को लें, जिनका काव्य बड़ा प्रसिद्ध है प्रेम की दृष्टि से, उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का बहुत मनोरम वर्णन किया है। विद्यापति ने प्रेम की स्तुतियों का निरूपण किया है और उसमें सौंदर्य के बाह्य रूप को अर्थात स्थूल शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया है और उस सौंदर्य का दर्शन करने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इनके काव्य में जन्म जन्म निहारने रहने तथा नयन न तिरियत भेल की स्थिति देखने को मिलती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो विद्यापति का प्रेम है वह स्थूल सौंदर्य पर टिका हुआ है और वह राधा कृष्ण को माध्यम बनाकर अभिव्यक्त हुआ है, न कि उनका स्वानुभूत प्रेम है। और जब कोई चीज स्वानुभूत होती है तो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जाके पेड़ ने फटी बिवाई वे क्या जाने पीठ पर आई। कोई भी पीड़ा जब व्यक्ति स्वयं भोगता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वह तीव्रता एक कृत्रिम
प्रेम में एक कृत्रिम भाव के अंतर्गत नहीं आ सकती। यही अंतर हमें यहाँ पर घनानंद और विद्यापति में बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। यदि हम भक्ति युग में जाते हैं हिंदी साहित्य की, तो तुलसीदास का प्रेम हम देखते हैं। तुलसीदास ने जिस प्रेम का वर्णन किया है वह प्रेम मर्यादित है। और जब सूर को देखते हैं तो सूरदास की गोपियों में प्रेम में एक निष्ठता बहुत ज़्यादा है, वो उसी पर जोर देते हैं। पर उनकी गोपियों में कहीं न कहीं उपालंब की भावना उस दृष्टि से ज़्यादा है जो हमें घनानंद के अंतर्गत दिखलाई देती है। एक निष्ठता का उनका एक उदाहरण जो बड़ा प्रसिद्ध है, हम यहाँ देखना चाहेंगे। ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम, संग को आराधे इस। दूसरी स्थिति जो यहाँ देखने को मिलती है वह ये है कि यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ हैं, और जब उद्धव उन्हें श्री कृष्ण को भूलने की कहते हैं तब वह उपालंब देती हैं। और उपालंब में वो बहुत तीखी तीखी बातें कई बार कृष्ण के प्रति भी और उद्धव के प्रति भी कह जाती हैं। परंतु घनानंद के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो प्रेम है वह सुजान के प्रति है। सुजान ने उनसे मुंह मोड़ लिया है, इसलिए वह अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं और सीधी सादी बात कहते हैं। इत बाट पड़ी सुधी रावरे भूलनी, क्यों हो लानो दीजू, मेरे हिस्से में स्मृति आई है तुम्हें याद करने की और तुम्हारे हिस्से में भूल जाना आया है, इसलिए वो कोई उलाहना नहीं देना चाहते हैं। जब हम सूफी प्रेम काव्य की परंपरा के अंतर्गत देखते हैं तो सूफी काव्य परंपरा के कवियों ने संपूर्ण सृष्टि में प्रेम को सर्वोत्तम महत्व दिया है, किंतु इनके प्रेम में कहीं कहीं शारीरिकता व वासना का समावेश भी हो गया है। ऐसा समावेश कहीं हमें घनानंद के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। ज्ञान मार्गी कवियों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उन्होंने प्रेम को रहस्यमय रूप प्रदान किया है। उनका प्रेम अलौकिक होने के साथ साथ उत्सर्ग का रूप भी है। वह उत्सर्ग की भावना पर बल देता है। हम कबीर को इस विषय में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। कबीरा घरे प्रेम का खाला का घर नाई, शीस उतारे भूई धरे तब बैठे उर माए। मीरा को हम नहीं भुला सकते इस दृष्टि से। जब हम मीरा के प्रेम पर चर्चा करते हैं तो मीरा का प्रेम दीवानगी की हद तक है। वह पूरी तरह से अपनी कान्हा की दीवानी है, पर वे प्रेम का परिणाम दुख मानती है और लोगों को आगाह भी करती है। जो मैं कहूँ जानती, प्रीति किए दुख होत, नगर ढिंगोरा पीटती, प्रीत न की जो कोई। अब जब हम रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत प्रेम की भावनाओं को देखते हैं तो देव ने श्रृंगार के विलास प्रधान रूप से भिन्न प्रेम के तरल आत्म उत्सर्ग उदात्त रूप की अभिव्यक्ति की है और उसकी प्रेरणा दी है। उनका जो ग्रंथ है प्रेम चंद्रिका तथा देव शतक, इनमें प्रेम की ऐसी अनेक भावों का दिग्दर्शन है जो भक्ति और सूफी प्रेम भावना का स्पर्श करता दिखलाई देता है। बैठो गड़ी गहिरे सु बैठो प्रेम घर में, ये बात उन्होंने कही है। ब्रज पोरी बिथा की कथा बिथुरी है, ऐसी बात भी वे कहते हैं। ऐसी उक्तियों में उन्होंने प्रेम के उदात्त भूमिका को अभिव्यक्ति दी है। बिहारी को भी हम नहीं भूल सकते, जिनकी सत्सई में हम देखते हैं 713 दोहे में से 625 दोहे केवल प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमते हुए हमें नजर आते हैं। बिहारी ने छोटी से छोटी स्थिति को भी अभिव्यक्ति दी है। नायिका के अनुभवों तक ही पर उन्हें सीमित रख पाए हैं, क्योंकि उनका प्रेम स्वानुभूत नहीं था। उन्होंने नायिकाओं के अनुभवों की, भावों की, प्रेम पीड़ाओं को अभिव्यक्ति दी है, इसलिए उसमें हमें गहराई दिखलाई नहीं देती है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो घनानंद के प्रेम में जितनी गहराई है, जितनी गहराई से वह अपनी बात को कहने में समर्थ रहे हैं, वह
स्थिति हमें किसी भी कवि के अंतर्गत दिखलाई नहीं देती। इसीलिए शुक्ल ने कहा है कि प्रेम की गूढ़ अंतरदशाओं का उद्घाटन जैसा घनानंद ने किया, वैसा हिंदी का कोई दूसरा श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।